तरक्की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। डॉक्टर साहब, आप होश में तो हैं ना? मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं इन बातों को नहीं मानता। और एक डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? माने या ना माने, मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से उसका चेहरा देखा था। आप आइए बैठिए, मैं भी बुलाता हूँ। स्मिता, ये आपसे मिलना चाहती हैं। आई थिंक सो सम गायनिक प्रॉब्लम। ओके, आई विल से इट। ठीक है जी कहिए, कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे आपकी इस कहानी पर भरोसा नहीं है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बुरके वाला कंकाल था। कंकाल? अरे आ गए तुम? यस। और ये देखो, ये सब क्या लाए हो? ये तुम्हारे लिए कुछ साड़ियां, और याद है तुम्हें उस दिन वो नेकलेस पसंद आया था? हाँ, वो भी लाया। सचमुच तारुण, आई एम सो लकी टू हैव यू। लकी तो आज मैं हूं। यस। वो कैसे? वो ऐसे कि आज आप वक्त पे तैयार हो गए। तारुण, मैंने सोचा तुम मेरी तारीफ करोगे। मानो, ये बुर्का क्यों पहन रखा है तुमने आज? वो साहब जी, मेरी शादी तय हुई है तो अम्मी ने कहा है कि निकाह होने तक मैं बुर्का पहनूं। मेम साहब, अच्छा खाने में क्या पकेगा? आज तुम्हारी छुट्टी है, वकील साहब मुझे खाने पे बाहर ले जा रहे हैं। तरुण प्लीज बताओ ना। हम यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं। इतनी दूर क्यों? पास में भी तो अच्छे होटल्स हैं। है, पर एक बार तुम वहाँ का खाना खाओगी ना तो पागल हो जाओगे। ना बाबा, मुझे नहीं खाना वहाँ का खाना। क्यों? मुझे पागल थोड़ी होना है। वो जो जगह है ना, वहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अच्छा, पता है उस जगह का नाम क्या है? क्या? शेरा दा ढाबा। शेरा दा ढाबा? यस। और एक बार तुमने वहाँ का खाना खाया ना, बस उंगलियां चाट के रह जाओगे। अच्छा जी। ओ शिट, टिक्की खुल गई। एक मिनट रुको, देखता हूँ। ये टिक्की भी। तारुण, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस
से भाग जाओ, क्योंकि इस शहर में दाखिल हो चुका है बुरखे वाला कंकाल, जिसके सर पे खून का भूत सवार है। 3 दिनों में ये दूसरी वारदात। दोनों वारदात का कातिल एक, बुरखे वाला कंकाल। पुलिस और प्रशासन परेशान। इंसान को तो पकड़ना आसान है, लेकिन क्या पुलिस इस कंकाल को पकड़ पाएगी? आइए पूछते हैं इंस्पेक्टर नायक से। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर नायक, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, गवाह चाहे कुछ भी कहें, पुलिस का मानना है कि ये काम किसी इंसान का ही है। पूरे शहर का नाकाबंदी कर दिए हम लोग। बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका भागना नामुमकिन है। अरे यार, इससे प्यास नहीं बुझती। इससे वाइफ घर गई ना, तब से लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे यार, तू तो फिर भी साले बहुत किस्मत वाला है। तेरी शादी तो हो गई है कम से कम। अबे अपने बारे में सोच साला। किस्मत बन गई। सामने देख। यार मिल गई भाभी। सही है। मजा आ गया आज तो। काम बन गया। चल भाई। कितने जाना है भाई? इतनी रात में अकेली क्या काम करती हो? अरे घबरा मत भाई यार, यारों के यार हैं हम। और फिर वैसे भी ये सब काम तो राजी खुशी से ही होते हैं, नहीं? देख भाई, नमस्ते साहब। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? साहब ढाबे से खाना खा के आ रहे हैं। नाइट टैक्सी है ना साहब? हाँ साहब। कोई बुरके वाला, मतलब बुरके वाली मिली थी क्या? नहीं साहब। नहीं साहब, कोई नहीं मिला। मिले तो बताना, 100 नंबर पे खबर कर देना, ठीक है? ठीक है साहब। जी साहब। जाओ। तो 2 नंबर ही है तू। हाँ अरे भाई, बोल कितने लगाए गड्ढे? ये बात बता, अब जब मैंने तुझे पुलिस से बचाया है, इतना हक तो हमारा भी बनता है ना तुझ पर, हैं? क्या भाई? तू बोल, कहाँ गाड़ी साइड में लगाऊं? अरे लगा दे आगे। अरे इतना मत शर्मा, अच्छे लोग हैं हम। ओ भाई, शरीफ आदमी है हम भी। हाँ भाई, हमारे बारे में भी सोच भाई। घूंघट उठा भी दे, अब इतना मत शर्मा मेरी जान। मेरी जाने मन। उठा भी दे भाई, उठा भी दे। जोगस, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है रे, दिमाग लगता है, दिमाग। ए बात तो ठीक कही जी, सब करवा के मानोगे। दिमाग
अंधेर है अंधेर। वो गुप्ता वाला केस है ना, सेटल हो जाएगा कल। बड़े साहब से बात कर लिया है। हाँ साहब, सबका ख्याल रखते हो, देखना भगवान थारा भी ख्याल रखेगा। अरे जग्गा है नाम मेरा, हाँ पूरी जग की खबर रखता हूँ। टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ अरे 24 घंटे के अंदर तुम्हारा मकान खाली हो जाएगा। तुम्हें तो मेरे काम करने का तरीका मालूम है ना? पहले प्यार और नहीं माने तो वार। क्या है? मैं अभी फोन करता हूँ। क्या है? कौन है आप और अंदर कैसे आ गई? क्या चाहिए आपको? योर ऑनर, 4 कत्ल करके शहर में दहशत का माहौल फैलाने वाला, पुलिस की नींदें हराम करने वाला, बुरके वाला कंकाल कटघरे में ऐसा मासूम बन के खड़ा है जैसे कत्ल करना तो दूर बल्कि कत्ल देखने से भी वो ये डरता है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने बिल्कुल सही फरमाया। प्रवीण वाकई में बहुत ही भोला भाला और इनोसेंट लड़का है। ये कत्ल कैसे कर सकता है? इसे तो खून देखकर भी डर लगता है। सर, इसने अपने कॉलेज में बायोलॉजी नहीं ली, कॉमर्स ली, क्योंकि बायोलॉजी में चूहे, मेंढक ऐसे जानवरों की चीर-फाड़ होती है, खून निकलता है, जिसे देखकर ये डरता है। इसने ली कॉमर्स, जिसमें एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट। वाह, क्या कमाल की प्लानिंग की थी इसने। योर ऑनर, इसने भेष भी बदला तो इंसान का नहीं, कंकाल का, जिससे पूरे शहर में आतंक का माहौल फैलाकर बाद में अपने इरादों को अंजाम दे सके। बहुत ही शातिर लड़का है ये योर ऑनर। 4 खून करके इसने पहले दहशत का माहौल फैलाया और बाद में अपनी इस दहशत की फसल काटनी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया योर ऑनर, और यह ऐन मौके पर पकड़ा गया। योर ऑनर, इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे कातिल को सजाए मौत देनी चाहिए। इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे कातिल को सजाए मौत देनी चाहिए। ये खूनी है योर ऑनर। इसने 4 बेगुनाहों का बेरहमी से कत्ल किया है। सजा तो जरूर मिलनी चाहिए योर ऑनर, पर उसे जिसने ये घिनौना काम किया है। और वैसे भी मेरे काबिल दोस्त वो सबूत नहीं पेश कर पाए हैं जिससे ये खून किए गए हैं। मेरा मतलब उस चाकू से है। चाकू भी मिल जाएगा उज्ज्वला जी। बुरका और कंकाल तो मैं अदालत में पेश कर ही चुका हूं। मेरे मुवक्किल प्रवीण के पास से मिला बुरका और कंकाल के हाथ से यह साबित नहीं होता योर ऑनर कि वही बुरके वाला कातिल है। और वैसे भी अगर ये वही कातिल होता तो जब ये पकड़ा गया था इसके पास से वो चाकू भी बरामद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि ये वो कातिल नहीं है। सर, प्रवीण एक बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है।
फर्स्ट ईयर में इसके 82% मार्क्स आए थे। ये अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल पर आते जाते देखा करता था, लेकिन इसके फादर एक सरकारी स्कूल टीचर है और उनकी हैसियत नहीं थी इसे मोटरसाइकिल दिलाने की। इसीलिए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने ये गलत कदम उठा लिया। इसे पता था कि शहर में बुर्के वाले कातिल का आतंक फैला हुआ है, इसीलिए इसने ये भेष धरा और पेट्रोल पंप पे उसे लूटने के इरादे से पहुंच गया, लेकिन पकड़ा गया। सर, ये एक प्रोफेशनल मुलजिम तो है नहीं, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि पूरी छानबीन के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। I can't believe this, मैम, कि प्रवीण ऐसा कर सकता है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा था कि अगर तुझे 40-50 हज़ार रुपए चाहिए तो बुर्का पहन के किसी के सामने चला जा, डर के मारे वो तुझे दे देगा। But I never thought कि he will do this. I can't believe it. क्या कॉलेज में कोई ऐसा शख्स था जो प्रवीण से जलता था? I mean, any kind of jealousy? No, मैम, शायद ही उसका कोई दुश्मन होगा, बल्कि सभी उसके मित्र हैं और बहुत ही अच्छा लड़का है वो। कॉलेज में प्रवीण का बिहेवियर कैसा था? I mean, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट या फिर कुछ और? अरे नहीं मैम, वो तो बड़ा डरपोक था। एक नंबर का किताबी कीड़ा था वो हर वक्त लाइब्रेरी में बैठा रहता था। अब आप ही बताइए मैम, जो एक चींटी नहीं मार सकता वो किसी आदमी को क्या मारेगा? उसकी हाइट तो ठीक थी और बातचीत में भी सब भी लग रही थी वो। कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी चीज जो आपको स्ट्राइक की हो, I mean, याद रह गई हो आपको? हाँ, उसने जूते पहन रखे थे। किस तरह के जूते? अब अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन जीन्स जूते पहन रखे थे। आप लोग क्या कार की डिक्की लॉक नहीं करते? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उस दिन चाबी हम कार में छोड़ आए हों। आपको किसी पर कोई शक है या फिर उस दिन ऐसी कोई खास बात हुई हो जो आपको याद आ रही हो? देखिए, उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, याद आया, उस दिन पहली बार बानो बुर्के में आई थी। बानो? ये बानो कौन है? हमारी काम वाली है, लेकिन मुझे उस पर कोई शक नहीं, क्योंकि वो तो उस दिन हमारे जाने के 5 मिनट पहले ही चली गई थी। मैम साहब, चाय। क्या यही बानो है? जी हाँ। लेकिन इसने तो बुर्का नहीं पहना हुआ। अरे हाँ बानो, तुमने आज बुर्का नहीं पहना। वो क्या है मैम साहब, बुर्के पे कुछ गिर गया था, उसको धोने के लिए डाला है। अच्छा। अब जाऊं मैम साहब? तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी कैसी बंधी हुई है? कुछ नहीं मैम साहब, सब्जी काटते हुए कट गए। तो क्या देखा तुमने? ऐसा देखा कि दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। मत पूछिए कि क्या देखा। अरे भाई, पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मत पूछिए साहब, मत पूछिए, आप लोग डर जाएंगे। अच्छा डर गया, अब बता। देखिए भाई साहब, आप शराफत से बता दीजिए कि आपने क्या देखा। एक कैसी बात कर रही है मैम साहब, आप लेडीज लोग हैं और लेडीज लोग का दिल तो औरों भी कमजोर होता है। ये पाप हमसे मत करवाइए पाप साहब। अरे सीधी तरह बता, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे वही तो बता रहे हैं साहब। फिर बता। बहुते खूंखार थी वो चुड़ैल। चुड़ैल? चुड़ैल? अब जौने नाम से पुकारो उनका, एक ही झटके में साहब का गर्दन उड़ाई दिए। ऐसा पहना धार वाला चाकू रहा। और क्या क्या देखा तुमने? अब देखने की चीज होती तो देखते ना। बहुते खूंखार कंकाली चेहरा रहा। मिल क्यों ना सके साहब, जरूर मिलेगा। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, पर पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। अच्छा,
आप लोगों की ड्यूटी तो 9 बजे खत्म हो जाती है, तो फिर आप उस दिन इतना लेट क्यों निकले? वो साहब से कोई मिलने आने वाला था ना, सो लेट हो गए। तो कत्ल आपकी आंखों के सामने हुआ था? हाँ साहब, वो क्या था कि हमारी जीप खराब हो गई थी, हम पैदल पैदल जा रहे थे। अब पता नहीं अचानक हवा में कहाँ से आ गया वो कंकाल और एकदम से हमला कर दिया। तो साहब तकदीर ने साथ ना दिया, मैं तो कातिल उसी दिन पकड़ा जाता। किस दिन? अरे उस दिन जब वो टैक्सी वाले की बेवकूफ़ी से बचा था। टैक्सी वाले? मैडम जी, मुझे तो इतना पता है कि वो भूतनी थी, भूतनी। वो तो औरत समझ के उसकी लालच में मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे उसकी तरफ मैंने हाथ बढ़ाया तो वो उसने जोर से अपने चेहरे का पर्दा हटाया। मैंने देखा कि वो कंकाल था, पूरा कंकाल था। देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो तो वाहेगुरु ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। वैसे जो ये टैक्सी आप चलाते हैं, ये आपकी खुद की है? जी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। ऐसे तो गरीब लोग हैं, किराए की है जी। कितना कमा लेती है महीने में? खर्चा विर्चा निकाल के 3-4 हज़ार रुपए। ये ब्रेसलेट तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया आपने? जी जी। मेरा मतलब जो आपने ये हाथ में पहन रखा है। जी जी, मार्केट से लिया जी। कितने का? सस्ता ही होगा, अभी तो कुछ याद नहीं। मैं देख सकती हूँ? हाँ 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 जी, लीजिए 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 आप। महेंद्र जी, आप झूठ बोल रहे हैं। सच सच बताइए, ये ब्रेसलेट आपने कहाँ से लिया, वरना मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये ब्रेसलेट आपका नहीं है, ये बहुत महंगा दिखता है, कम से कम 25 हज़ार का होना चाहिए। कहाँ से लिया आपने? जी 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 मैडम, हमने कहीं से नहीं चुराया, ये पढ़ा मिला था हमें। फिर झूठ? जी मैडम, ये उसी भूतनी का है। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वहीं गिर गया था, हमने उठा लिया था। आप ही रख लो इसे, हमें तो बस बख्श दो, जाने दो मैडम। आप ही रख लो इसे। हाँ हाँ प्लीज। लगता है कातिल ने गलती कर दी है। इस पे तो के ज्वेलर्स लिखा हुआ है। अब बस ये पता लगाना है ये है किसका। के ज्वेलर्स ने तो बताया था कि वो ब्रेसलेट लालचंद का है, एड्रेस तो यही है। लालचंद जी का घर यही है? लालचंद जी यहीं रहते हैं? लालचंद जी यहाँ नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? हाँ, यही रहते हैं। मैम, मैं पूछती हूँ। देखिए आंटी जी, हम लोग लालचंद जी के दोस्त हैं और हम लोग उनसे मिलने आए हैं। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलो। आओ तुम्हारे दोस्त से मिलो। सुना, तुम्हारे दोस्त आए हैं, आपके दोस्त आपको मिलने आए हैं। क्या बात है माँ, किससे बात? मैडम, आप लोग यहाँ मेरे घर पे? यो विकी, राइट? जी राइट, पर आप मेरे घर पे? हम लोगों को कुछ पूछताछ करनी थी। हाँ पूछिए, क्या बात है? ये मिस्टर लालचंद? मेरे पापा। एक्चुअली 2 महीने पहले वो एक्सपायर कर गए थे, तभी से मेरी माँ की ये हालत है। So sorry, पर ये सब हुआ कैसे? पुलिस कहती है कि ये मेरे पापा ने सुसाइड किया है, लेकिन ये सच नहीं है। उन लोगों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है, जिंदा जला दिया है मेरे पापा को। उनकी लाश तक नहीं मिली थी हमें, मिला था तो सिर्फ
आपका कंकाल। सर ये फाइल। ठीक है, ये लीजिए फाइल। वैसे देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। कमिश्नर साहब के पास भी फाइल गई थी, हो अल्लाह जरूर हुआ था, लेकिन कुछ निकला नहीं। हेलो यार, तोताराम। यस सर। आप लोगों ने एक बात गौर की? बुरके वाले कंकाल ने जिन चारों लोगों को मारा है उनका लालचंद मर्डर केस से किसी ना किसी तरह से नाता जुड़ा है। डॉक्टर स्मिता, जिसने ये रिपोर्ट बनाई कि लालचंद की हवालात में कोई मारपिटाई नहीं की गई। एडवोकेट तरुण, जो लालचंद केस में ऑपोजिशन में था, और जग्गा, जिसका लालचंद के साथ मकान को लेकर केस चल रहा था और उसके मरते ही मकान उसके नाम हो गया। और इंस्पेक्टर नायक? मानसी, इंस्पेक्टर नायक ही तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसका मतलब लालचंद की मौत का इन चारों कत्ल से बड़ा गहरा संबंध है। उजला जी, मुझे तो पूरा पूरा यकीन है ये काम उस लड़के विकी का ही है। या फिर उसकी माँ। हो सकता है कि वो पागल ना हो सकता है कि वो पागलपन की आड़ में अपने पति की मौत का बदला ले रही है। पर कंकाल के हाथ में ब्रेसलेट पाया गया है। क्या वाकई में? नो 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 मानसी, हाउ कैन यू इवन से दैट? ये काम किसी इंसान का ही है, क्योंकि ब्रेसलेट पहनने का शौक इंसानों को होता है, कंकालों को नहीं। और जूते भी इंसान ही पहनते हैं, कंकाल नहीं। डॉक्टर ने कहा था ना, जेंट शूज और ब्रेसलेट्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई औरत गुमराह करने के लिए आदमी के जूते पहन रही है। उस इंस्पेक्टर ने कहा था कि ये फाइल कमिश्नर साहब के पास भी गई थी। ऐसी बात नहीं है, मैंने इस केस की बाकायदा जांच कराई थी। मेरे पास किसी अनजान आदमी के कुछ लेटर्स भी आए थे, अखबारों में कुछ बातें छपी थी, मगर बाद में मुझे पता चला कि लालचंद ने सुसाइड किया था। अभी आपने कुछ लेटर्स की बात की, मुझे उन लेटर्स की फोटोकॉपी मिल सकती है? यस, व्हाई नॉट, श्योर। सावन, वो लालचंद केस की फाइल के जो गुमनाम लेटर्स हैं, मुझे उसकी फोटोस्टेट कॉपी चाहिए अभी, अर्जेंट। सर, लालचंद केस की जो जांच है आपने खुद ही की थी? हाँ हाँ, खुद ही मीन्स हमारे डिपार्टमेंट ने की थी, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने की थी। वैसे मैम, आप इन लेटर्स से क्या पता लगाने वाली हैं? कातिल का सुराग? अरे मैडम, 2 महीने हो गए, इतनी पुरानी बात है। अरे हजारों चिट्ठी आती जाती है हमारे पास, अब क्या मालूम कहाँ रद्दी में पड़ी होगी। सॉरी मैडम, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आपको चिट्ठियाँ ढूंढ कर दें। आपको क्या लगता है वो लेटर हमने अभी तक संभाल के रखा होगा? हाँ, हम उसे संभाल के रख सकते थे, बल्कि उसका लेमिनेशन करवा के रख सकते थे, उसे एक बढ़िया से फ्रेम में लगा के रख सकते थे। अगर वो अमिताभ बच्चन का लेटर होता या सचिन तेंदुलकर का। माफ कीजिएगा मैडम, हमें और भी बहुत काम है। बस 2 मिनट और मैडम, वो कहीं पुराने रिकॉर्ड्स में कहीं पड़ा होगा, इसलिए देर हो रही है। इट्स ओके। वैसे मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आई एम सो लकी कि आज आपसे मुलाकात हुई। सुना है कि आप केवल सच्चाई के लिए लड़ती हैं।
आज ज़माने में आप ही के जैसे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू। अरे पांडे जी, ये आपके। Thanks. थैंक यू सो मच। यू नो, मैं इस ऑफिस से पहले भी 2 और ऑफिसेस में गई थी, पर वहां पर उन्होंने छोटी सी भी तकलीफ उठाने की कोशिश नहीं की। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच की लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आप जैसे जोशीले लोगों का साथ हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लगता है हम कातिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हेलो फतेह जी, मैं आपको अभी एक आदमी का एड्रेस भेज रही हूँ। आपको उसके घर की तलाशी लेनी होगी। विक्की, क्या तुम प्रवीण को जानते हो? जी, ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये खून कर सकता है, या फिर ये सब कुछ प्रवीण ने एक प्लान के तहत किया है? प्लान और प्रवीण, नेवर। इसे मैंने ही मजाक मजाक में कहा था कि अगर ये एक बुर्खा पहन के किसी के पास चला जाए तो कोई भी इसे डर के मारे 40-50 हज़ार रुपए दे देगा, बुरखे वाला कंकाल समझकर। तो इसका मतलब मास्टरमाइंड आपका था? नहीं, मैंने तो ये सब मजाक में कहा था। अब इसने सीरियसली ले लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दरअसल योर ऑनर, ये चारों कत्ल एक ही मौत से जुड़े हैं, और वो मौत थी विकी के पिता स्वर्गीय श्री लालचंद जी की। आज से 2 महीने पहले श्री लालचंद जी का खून हुआ, जिसे पुलिस ने आत्महत्या मान लिया, जबकि विकी ने खुद पुलिस को अपने पिता लालचंद जी को पीटते हुए देखा था। और एक दिन अचानक लालचंद जी का जला हुआ कंकाल मिला। मेरी काबिल दोस्त ये भूल रही है योर ऑनर कि यहाँ पर बहस लालचंद मर्डर केस पर नहीं हो रही है, बल्कि बुरके वाले कंकाल द्वारा मारे गए 4 लोगों की हो रही है। कंफ्यूज करने में तो मैडम को महारत हासिल है ना? योर ऑनर, ये चारों कत्ल लालचंद जी की मौत से जुड़े हुए हैं। सच तो यह है कि अगर उनकी मौत ना हुई होती तो ये चारों लोग भी ना मारे जाते। योर ऑनर, अब मैं अदालत का समय और ना बर्बाद करते हुए उन चारों लोगों का खून करने वाले बुरके वाले कंकाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। बुरके वाले कंकाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है।
सच आपके सामने है योर ऑनर। यही है वो कंकाल जिसने वो चारों मर्डर किए हैं, लेकिन ये वो कातिल नहीं है। वाह, क्या ड्रामा क्रिएट किया है आपने। कभी कहती हैं कि कातिल ये है, कभी कहती है कि कातिल नहीं है। मैडम, ये अदालत है, किसी ड्रामे का स्टेज नहीं है। ये और कोई नहीं, मेरी ही असिस्टेंट मानसी। योर ऑनर, कातिल अदालत में ही मौजूद है और अब मैं आपको बताती हूं कि वो कातिल है कौन, और साथ ही ये भी कि उसने ये चारों खून क्यों किए। दरअसल लालचंद का मकान जग्गा नाम के बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से कानूनी बनाकर हथिया लिया, और इस काम में उसका साथ दिया डॉक्टर स्मिता, एडवोकेट तरुण और इंस्पेक्टर नायक ने। लेकिन एक शख्स था जिसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने लीगल तरीके से पूरी कोशिश की, कमिश्नर साहब को, प्रेस वालों को गुमनाम चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। वो हार गया। उसके अंदर एक आग थी, पर वो मजबूर था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर लालचंद की मौत के 2 महीने बाद जब मकान हड़पने का नया केस शुरू हुआ, तो उसने ठान लिया कि अब वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, और फिर जन्म हुआ बुरके वाले कंकाल का। वाह, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है मैडम, लेकिन हीरो का नाम नहीं बताया। क्या नाम है उसका? बताती हूं, और साथ में यह भी बताती हूं कि मैं उस तक कैसे पहुंची। योर ऑनर, छानबीन के दौरान हमें वो गुमनाम चिट्ठियां मिली। उसमें एक बात ये हमेशा लिखता था कि मैं नहीं चाहता कि पुलिस महकमा बदनाम हो। तो हमें लगा कि कोई ऐसा शख्स है जिसे सिस्टम की बहुत फिक्र है। फिर हमारी नजर एक लाइन पर गई कि क्या अंधेर हो रहा है। हमें लगा कि कोई हमारे ही आसपास का एक शख्स है जो ये लाइन बार बार दोहराता है। हमने उसके घर की तलाशी ली। योर ऑनर, वो आदमी है हवलदार टोकस। हाँ, मैंने मारा इन चारों को, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करते वक्त जो मैंने शपथ ली थी उसको पूरा किया। हमारा बापू फौज में लांस नायक था। उसने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारा बापू चाहता था कि मैं भी देश की सेवा करूं, सो मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। जिस दिन नौकरी ज्वाइन की, मैंने शपथ ली और ठान ली कि मैं अपराधी को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन साहब, जिस दिन मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी, मैंने पुलिस स्टेशन का माहौल देखा, मैं दंग रह गया साहब। बाप पीजेगा तेरा। क्या बोला रे? मकान की बात छोड़, अपनी जिंदगी की कामना कर, जिंदगी की सोच, अपनी इस जान की सोच। साला मकान नहीं देगा, समझा? चल। इंस्पेक्टर साहब, लालचंद बेकसूर था साहब, ईमानदार आदमी था।
लेकिन इन दरिंदों ने जबरदस्ती उससे कागजात पर साइन करवाए, उसे बुरी तरह मारा पीटा, और डॉक्टर स्मिता ने रिपोर्ट दी कि लालचंद सही सलामत है। लालचंद पुलिस से तो बरी हुआ साहब, लेकिन रास्ते में ही उसे जग्गा उठाकर ले गया। कमिश्नर, यहां तक कि हर जगह चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर मैंने जानबूझकर ब्रेसलेट टैक्सी में छोड़ दिया ताकि लालचंद वाला केस फिर से उठे। थैंक यू मैडम। जब तक आप जैसे लोग हैं, इस समाज में सच जिंदा है, समाज जिंदा है। और पिछले हफ्ते एक और केस आया, एक और मकान, एक और जान, लेकिन अब ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने उन चारों को उसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो आए थे, नर्क